वफाकी हुकूमत की काबीना में जितने हमारे अराकीन थे, सूबाई हुकूमतों के काबीने में हमारे पास जितने अराकीन हैं, उन सब के नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट करवाए जा चुके हैं। एंड द सीनियर लीडरशिप जितने भी कैबिनेट में थे और सान लीडरशिप, वो सारे रिजेक्ट करवाए जा चुके हैं। इसके बावजूद ये कोशिश की जा रही है कि इलेक्शन में हमारे पास सिंबल भी न रहे। आप सब लोग गवाह हैं, इसकी सारी सर्वे हो चुकी है, सारी इंडिपेंडेंट एजेंसियों ने भी कहा है, जितने भी है सब ने कहा है कि पीटीआई की पॉपुलरिटी मोर देन 70% है। अगर आप बेयर मिनिमम भी 70% ले ले तो आप इस मुल्क के जो रजिस्टर वोटर है उनमें से 10 करोड़ वोटर को डिसएनफ्रेंचाइज कर रहे हो। ये 10 करोड़ पाकिस्तानी अवाम का 25 करोड़ जो आबादी में जितने रजिस्टर वोट है, पीटीआई की 70% पॉपुलरिटी मद्देनज़र रखते हुए आप 10 करोड़ वोटर को डिसएनफ्रेंचाइज कर रहे हैं। अगर इतने तादाद में आप वोटरों से हक लेंगे तो क्या वो इलेक्शन अगर हो भी जाए तो पोस्ट इलेक्शन क्या वो लेजिटिमेट इलेक्शन होगा? क्या आपकी इलेक्शन दुनिया तस्लीम करेगी? ये हरगिज़ तस्लीम नहीं कोई करेगा। इसीलिए इस प्रोसेस से पीटीआई को निकालना और पीटीआई के साथ जिस तरीके से रवैया रखा गया है, एक बात पे हमें थोड़ा इत्मीनान ज़रूर है, इंशाअल्लाह अदलिया इंटरवीन करेगी और बहुत जल्द इंटरवीन करेगी। लेकिन हमारी बातों की तायीद जिन इदारों ने की है, मैं अपनी बात तो करता हूँ, लेकिन आपको सिर्फ एक लफ्ज़ सिर्फ पढ़ देता हूँ आपको कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसके बारे में क्या लिखा है। हम ये समझते हैं कि अगर इसी तरीके से आप इलेक्शन को आगे लेके जाएंगे तो ये इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। हम इसलिए सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा करते हैं कि आपने न सिर्फ बल्ले वाले केस में इख्तियारात का इस्तेमाल करके आपने इस मसले का हल निकालना है, बल्कि लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना, लोगों के इस ह्यूमन राइट्स की वायलेशन को वायलेट को अवॉइड करना, इसके लिए भी आप इक़दाम कर लें। किस जुर्म की सज़ा में दी जा रही है? वर्कर सपोर्टर को, प्रपोजर सेकेंडर को, वोटर को किस जुर्म की सज़ा दी जा रही है? ये आप ख़ुद देख लें। नॉमिनेशन पेपर फाइल करने में रुकावट, उसकी स्क्रूटनी में रुकावट, उसके बावजूद ज़्यादा होने के बाद आप सिर्फ एक फिगर देख लीजिएगा कि जब स्क्रूटनी की प्रोसेस से हम गुजरे हैं तो स्क्रूटनी के प्रोसेस में कितने नॉमिनेशन पेपर हमारे रिजेक्ट किए गए। ये एक फिगर मैं आपको देता हूँ, 873 उम्मीदवारान की हमारी 873 उम्मीदवारानों की हमारी नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए गए हैं और उसकी पूरी फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे पास ये मौजूद है। ये एग्जैक्ट फिगर है, हम आपको ये फिगर बताएंगे और ये हम आपको सबको इलेक्ट्रॉनिकली वो दे देंगे, आपको इंशाल्लाह ताला ट्रांसमिट कर देते हैं हम इलेक्ट्रॉनिकली, आज ही हम आपको देते हैं। ये जिस तरीके से रिजेक्ट हुए हैं, फॉर्म ऐसे रिजेक्ट हुए हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी हैरत का इजहार किया है कि 3 डिफरेंट कंस्टिट्यूंसीज़ है, वहाँ 3 डिफरेंट कंस्टिट्यूंसी से जिस वक्त नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट होते हैं तो उस नॉमिनेशन फॉर्म के रिजेक्शन के ऑर्डर में किसी कामे और फुल स्टॉप का फ़र्क नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बारहा कहा है, डायरेक्शन भी दी है इलेक्शन कमीशन को, और वो ये है कि सारे पॉलिटिकल पार्टी के पास लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, यही आईनी तकाजा है। लेकिन आपने देखा है कि जब इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा था, इस इंटायर प्रोसेस में एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जो पीटीआई है, जिसको आइसोलेट किया गया है, इसको डिस्क्रिमिनेट किया गया है, इसके साथ गैर आईनी गैर कानूनी सलूक रवा रखा गया है। एक तरफ पार्टी के साथ, दूसरी तरफ इसकी लीडरशिप और पॉलिटिकल वर्कर सपोर्टर के साथ, और इसके प्रपोजर और सेकेंडर के साथ। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो बेट इस वक्त आपने लेने की कोशिश की है, हमें फिर भी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह इंटरवीन करेगी, लेकिन इसके इम्प्लिकेशंस आप देख ले 2 चीज़ों के। अगर आप बेट का निशान विथहोल्ड करेंगे तो 227 रिज़र्व सीटें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास जाती हैं, उसमें से 70 रिज़र्व सीट नेशनल असम्बली की है और बाकी प्रोविंशियल असम्बलीज़ की है। उसमें से अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को निकालेंगे तो इनका बहुत बड़ा रोल होता है चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में। और अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी से उसका सिंबल लेते हैं
और आप इलेक्शन को सब इंडिपेंडेंट कैंडिडेटों के तौर पे आप लड़ाते हैं, तो आप करप्शन की बुनियाद रखते हैं। इस मुल्क में करप्शन अगर मज़ीद चलेगी और होगा तो इकानमी मज़ीद डूब जाएगी। इसलिए ये क्रिटिकल इलेक्शन है इस स्टेज पे जो होने जा रहे हैं, और हमारी ये दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट से कि बल्ले के केस को फ़ौरन लिया जाए और इसके लिए बेंच कंस्टिट्यूट किया जाए और इसको जल्द से जल्द उस पर फैसला हो। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक इलेक्शन होने थे। इलेक्शन में हमारा एक पहला पॉइंट ये था, जिसके लिए हम अप्रैल में भी गए थे हाई कोर्ट, कि जितने भी आरओज़ है आप इनको अदलिया से ले लें, बजाय इसके कि आरओज़ हुकूमत के नुमाइंदगान हो। वो अप्रैल वाला इलेक्शन तो नहीं हो सका, लेकिन इस इलेक्शन में भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी और सुप्रीम कोर्ट ने बजा दी कि अगर यही आरओज़ इलेक्शन कराते हैं तो इलेक्शन डिले नहीं होने चाहिए। बट हमारी इस्तदा यही थी कि अगर यही आरओज़ भी इलेक्शन कराते हैं तो इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट और सबके साथ मसावी सलूक हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। आपने देखा है आरओ के दफातर के बाहर अगर जितने भी प्रपोजर सिकंडर आए, पहली फुर्सत में पहली स्टेज पे हमारे लोगों को अंदर जाने नहीं दिया गया। वो फुल फ्लेज में अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल नहीं कर सके, और जो नॉमिनेशन पेपर फाइल कर चुके उनके स्क्रूटनी के दौरान उनके प्रपोजर सिकंडर टाइम पे कोर्ट में नहीं पहुंच सके, बल्कि ओपनली उनको रोका गया, मारा गया और ज़दकोब किया गया। हमारा ये एक दरख्वास्त हम करते रहे इलेक्शन कमीशन को, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी हमने उसका एक एप्लीकेशन गुजारी है कंटेम्प्ट की, कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दे दिया था, और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, जो नहीं हो सकी उस पर इक़दाम होने चाहिए। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मंगवाई है, पर हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला कि उस पर कोई न कोई सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगी और इंसाफ पर अहम करेगी। जितने भी केयर टेकर सेटअप आपके सामने आया है, पहली तो ये केयर टेकर सेटअप केयर टेकर नहीं रहा है, ये तो गैर आईनी गैर कानूनी है। लेकिन केयर टेकर सेटअप जिसकी इंटायर पहली जिम्मेदारी यही है कि वो फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए, वो एक पार्टी बन चुकी है। उन्होंने अपने 22 खुलेआम शो किया है, और वो यही है कि अगर एक वर्कर सपोर्टर प्रपोजर सिकंडर पीटीआई का जाता है, सो मच सो आपने देखा है कि एक वकील साहब अगर जाते हैं किसी और पार्टी का और वो उसके नॉमिनेशन फॉर्म को लेके जाता है, तो आपने देखा है उसको वेलकम किया जाता है। लेकिन अगर वही वकील फिर पीटीआई के नॉमिनेशन फॉर्म को लेके जाता है तो फिर उसको रोका भी जाता है, अरेस्ट भी किया जाता है। इसी तरीके से आप डेमोक्रेसी का हेल्प नहीं कर रहे, इसी तरीके से डेमोक्रेसी फ्लोरिश नहीं करेगी, इसी तरीके से मजबूत पार्लियामान वजूद में नहीं आ सकेगा। अगर आप एक 70 से 80% पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी को इंटायर प्रोसेस से निकालेंगे और उस पार्टी को आप डिसोल्यूशन की तरफ लेके जाएंगे और उनके लोगों को आप डिसएनफ्रेंचाइज करेंगे, तो ये पार्लियामान के ख़िलाफ़ है, ये आईन के ख़िलाफ़ है और ये डेमोक्रेसी का कत्ल होगा। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए।